वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए, टेस्ट नंबर 138 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 138 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आ जाइए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर। और आज डेट हो गई है 14 जुलाई 2020, जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बहुत बार बताई होगी ये चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सेब के फल में लाली या लालिमा का कारण जो है वो एंथोसाइनिन है, और सेब एक समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। भारत में सेब आपको कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये फिलहाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेब के फल में लाली या लालिमा एंथोसाइनिन के कारण होती है। सेब एक समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रोपित किया जाता है ये, और वहीं से पूरे देश में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, और दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर चलती हैं। तो ऊपर वाला कथन कारण दोनों सही है क्या? बिल्कुल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, और इस क्षेत्र में कौन कौन आता है? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इन देशों की प्राकृतिक स्थिति और मौसम के प्रभाव से ऐसा होता है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी हवाएं उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को खुला रखने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? दिनारिक, मंगोलाइड और मेडिटेरियन, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन? मंगोलाइड। तो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति के समूह की जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें आपको मिलेगी नागा, बोडो, कुकी आदि। और चेहरा रहता है इनका सपाट, उभरी हुई गाल की हड्डियाँ, तिरछी आँखें इस प्रजाति के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, और हिमालय जो है वो भारत का नवीन मोड़दार पर्वत है। इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बेगुएला जो है ना, बेगुएला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। देखिए, बेगुएला एक ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन भी एक ठंडी जलधारा है, लेकिन बेगुएला हिंद महासागर में नहीं, अटलांटिक में प्रवाहित होती है। केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है, पहला जो है वो गलत है। तो बेगुएला धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में नहीं। ये एक ठंडी जलधारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है, और ओयाशियो धारा जापान के तट पर उष्ण जल लाती है। देखिए, हम्बोल्ट या पेरू जो है एक ठंडी जलधारा है, ओयाशिबो भी एक ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। तो जापान के तट पर ये गर्म जल नहीं लाती, ठंडा जल लाती है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। तो हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अमेरिका के चिली तट से प्रवाहित होती है, और ओयाशियो की धारा प्रशांत महासागर की धारा है, जो जापान के तट पर उष्ण जल नहीं बल्कि ठंडा जल लाती है। इसे क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यूराइल की धारा किसे कहा जाता है? ओयाशियो को क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? बोथनिया की खाड़ी के सामने फ्रांस लिखा है, बेफिन की खाड़ी के सामने अर्जेंटीना लिखा है, कारपेंटरिया की खाड़ी के सामने कनाडा लिखा है, और
टोनकिन की खाड़ी के सामने लिखा है वियतनाम। देखिए यहाँ करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, टोनकिन की खाड़ी जो है वियतनाम में है, बाकी तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में तो है नहीं। बेफिन की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में है। तो बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट पर स्थित है, और टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में स्थित है, डी जो करेक्ट था। और बेफिन की खाड़ी कनाडा में है, बी का सी से मिलेगा। और कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पर है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कहवा के उत्पादन के लिए दक्षिण अमेरिका का साओ पोलो का पठार प्रसिद्ध है, और जूट के उत्पादन के लिए बांग्लादेश एवं भारत में स्थित गंगा घाटी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जूट के उत्पादन के लिए बांग्लादेश और भारत में स्थित गंगा का डेल्टा, और कहवा के उत्पादन में साउथ अमेरिका का साओ पोलो का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, यांगटीसी मैदान को विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है, और चावल उत्पादन के लिए यूक्रेन के प्रेरी मैदान प्रसिद्ध हैं। देखिए गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेरी मैदान, यूक्रेन के जो प्रेरी मैदान है ना, यूक्रेन के प्रेरी मैदान, वो रोटी की डलिया कहा जाता है उनको, और यांगटीसी मैदान जो है वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोनों के दोनों गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चावल उत्पादन के लिए चीन का यांगटीसी मैदान प्रसिद्ध है, और यूक्रेन के प्रेरी मैदान को विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है, क्योंकि यह गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा होती है, और जाड़ों में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि पछुआ पवनें चलती हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पछुआ पवनों के द्वारा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है वो जाड़ों की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? इसमें डॉनबास बेसिन कोयले के लिए प्रसिद्ध, मेसाबी रेंज तांबे के लिए, मोसूल खनिज तेल के लिए, और ट्रांसवाल सोने के लिए। देखिए ट्रांसवाल सोने के लिए है, सही है, करेक्ट है ये वाला। मोसूल खनिज तेल के लिए सही है। डॉनबास बेसिन कोयले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसाबी रेंज तांबे के लिए नहीं है, बल्कि लौह अयस्क के लिए है। मेसाबी रेंज किसके लिए है? लौह अयस्क। तो मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, ना कि तांबा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी सर्वाधिक है कौन सा है? वो तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। देखिए तांबा तो है, लोहा भी है, मैग्नीज भी है, जस्ते की कमी है। तो भारतीय मिट्टी में सूक्ष्म तत्व जो है वो जस्ते की सर्वाधिक कमी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? अब जीएस पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो बताइए कच्छ क्षेत्र की तरफ पड़ता है अपना? गुजरात, कच्छ सुना होगा ना नाम। तो तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है यहाँ पर। और कोचीन केरल हो गया, कांडला गुजरात में पड़ता है इधर, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है यहाँ पर। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो गुजरात राज्य स्थित कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारिया बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है वो, कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश कैसा होता है? अधिकतर हमेशा चमकते रहता है ना। तो ये भी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें प्रस्फुटन होता ही रहता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसका उत्तर है स्ट्राम्बोली। तो देखिए स्ट्राम्बोली में सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, और गैसें तभी निकलेंगी जब ये एक्टिव रहेगा और ये उफान करता रहेगा, और इस कारण इसे जो है इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब में डालकर। तो 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। आपको पता होना चाहिए जो भी जलधारा है, इतनी बार कराया है, ठंडी है, गर्म है,
ठंडी है तो कहाँ से निकलती है, गर्म है तो कौन से महासागर से? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक। अधिकतर अटलांटिक और पैसिफिक में ही क्वेश्चन फंसता है ऐसी जलधाराओं का, तो याद रखिए। थोड़ा और डीप कर लेता है तो उत्तरी अटलांटिक कर देता है, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी पैसिफिक और दक्षिणी पैसिफिक कर देता है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक ये टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक करना। धन्यवाद।